कि ये सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये जो लोकल ये जो मिले हुए हैं सारे, इनको ये पता है कि इमरान खान चुप करके बैठने नहीं लगा। इनका अगर ख्याल है कि अगर ये पैसे दे के लोगों के ज़मीन ख़रीद के, आपने जो बात की कि 25 अरब रुपया, 15 अरब रुपया यही खर्च करके आपने ख़रीदना है लोगों को और गवर्नमेंट गिरा देनी है, तो इनका क्या ख्याल है कि मैं ये चुप करके ये तमाशा देखूंगा। तो इसलिए मैं ये आज सबके सामने कह रहा हूँ, मेरी जान को भी ख़तरा है। कैरेक्टर असैसिनेशन अलहदा कैंपेन उन्होंने तैयार की हुई है। आप देखेंगे ये हर किस्म की गलत किस्म की बातें करेंगे और मेरे ऊपर, खैर ये मुझे तो कौम 45 साल से जानती है, मेरी बीवी पे करेंगे, उनकी दोस्त है फरा, उसके अगेंस्ट पूरी कैंपेन करेंगे। आपके सामने अभी आएगी। ये साजिश को कामयाब होने देंगे, मैं इसके सामने खड़ा हूँगा। मेरी ये अपनी कौम से कमिटमेंट है कि हमेशा जब तक मेरे में खून है मैं इसका मुकाबला करूँगा। और ये अगर आपका किसी का ख्याल है कि इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, किसी खुशफहमी में ना रहे। मेरे में अल्लाह ने मुकाबला करने की सलाहियत दी है, सारी जिंदगी मैंने मुकाबला किया है। मैं कोई वो आदमी नहीं जिसने बैठे बैठे किसी ने पर्ची दिखाई कि जी मुझे तो पर्ची में पार्टी विरासत में मिल गई है, या मेरा कोई बाप कुछ था, या मेरा कोई फलाना कुछ था, या मैं सरिया लगाते लगाते जनरल जनानी के घर पे मुझे कोई वजारत मिल गई और कोई चीफ मिनिस्टर। मैंने स्ट्रगल करके यहाँ पहुंचा हूँ, मुझे स्ट्रगल करनी आती है, मुकाबला करना आता है। मैं किसी सूरत इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। पूछते हैं इमरान खान तुम दीन की इतनी बातें क्यों करते हो? तो मैं आज आपको सबके सामने पहले ये जो मेरे दिल की बात है वो ये कि आज से 25 साल पहले जब मैंने अपनी जमात बनाई थी तो मैं सिर्फ इसलिए सियासत में आया था कि हमारा मुल्क एक नजरिए के तहत बना था, और वो नजरिया जो पाकिस्तान का था वो एक इस्लामी फलाई रियासत थी जो कि मदीना के असूलों के ऊपर खड़ा करना था हमने। क्योंकि जो मदीना की रियासत पे अल्लाह की नेमतें और बरकतें आई, देखते देखते एक रियासत, एक लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, दुनिया की उन्होंने इमामत की, वर्ल्ड लीडर्स बने। सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया को लीडरशिप दी कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं खड़े होंगे पाकिस्तान कौम नहीं बनेंगे। कौम नजरिए पे बनती है। जब आप नजरिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो क्या चीजें हैं? सबसे पहले कि एक रियासत में रहम हो, एहसास हो अपने कमजोर तबके का, इंसानियत हो। तो उस रास्ते पे मेरे पाकिस्तानियों, मुझे बड़ा फख्र है कि हम निकल चुके हैं। हम वो मुल्क हैं जो किसी भी दुनिया की डेवलपिंग वर्ल्ड, जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर भी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं है। हर हमने खानदान को हेल्थ इंश्योरेंस दी 10 लाख रुपए की। ये हमने अपने नबी की सुन्नत पर चल के कि एक आम आदमी जिसके पास पैसे नहीं, जिस घराने में गुर्बत हो, उधर उनको सबसे बड़ा मसला होता है कि कोई बीमार हो जाए, कि इस तरह के लोग मुल्क के ऊपर आए, मुल्क को लूटा। और जो जनरल मुशर्रफ ने सबसे ज्यादा जुल्म किया इस काम पे, मार्शल लॉ से ज्यादा जुल्म किया कि इन 2 डाकुओं को एनआरओ दे दिया, इनके सारी चोरी माफ कर दी, अपने इक्तदार के लिए घुटने टेक दिए इनके सामने। इन्होंने आके 10 साल में दोनों हाथों से मुल्क को लूटा। और जब मेरी हुकूमत आई, पहले दिन से मुझे ब्लैकमेल करना शुरू किया कि इमरान खान अगर तुमने हुकूमत चलानी है तो हमारी चोरी और डाके माफ करने पड़ेंगे, एनआरओ देना पड़ेगा। और मैंने जब क्रिकेट शुरू की तो जो हमारे खिलाड़ी होते थे उनको बड़ा एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की। तो हम जब मैच में जाते थे, पहले से ही हमारी टीम हारी हुई होती थी कि जी हम अंग्रेज को तो हरा ही नहीं सकते, पहले से हार माने हुए होते थे। और पाकिस्तान ने सारी दुनिया में जाके जीता क्योंकि हमारे अंदर इत्मीनान आ गया, हमारे अंदर जो एहसास कमतरी थी अंग्रेजों की वो खत्म हो गई। हम जब कदम रखते थे ग्राउंड पे तो हम ये समझते थे कि कोई हमें हरा नहीं सकता। इस इत्मीनान की वजह से हम ऊपर। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रखना, आप एक अजीम कौम है। अगर हम उस अजमत पे नहीं पहुंच सके, बहुत बड़ी वजह उसकी ये चोर हुक्मरान जिन्होंने
30 साल से इस मुल्क को लूटा है और मैं 25 साल से इनका मुकाबला कर रहा हूं। 14 साल अकेला इनका मुकाबला किया है। लोग तो बाद में मेरे पास आए हैं और मैं कभी भी कोई भी जाती मुफादात के लिए इतनी देर जंग नहीं लड़ता। और उस आदमी को जिसको अल्लाह सब कुछ दे चुका था, हम सबसे दोस्ती करेंगे, गुलामी नहीं करेंगे।